एस्टर मत्ती 6 बाब की 6 आयत से 14वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 to 14 प्लीज। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, बल्कि जब तू दुआ करे हाँ तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद न बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। बहुत शुक्रिया जी। 14वीं आयत तक ठीक है, थैंक यू। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत सबके हैं। आमीन। पहाड़ी वाज सरमन ऑफ माउंट ऑलिव जो है, जो जैतून के पहाड़ पर खुदाबंद ने हमें सिखाया है, हमें दिया गया है। पूरी दुनिया की इखलाकियात उसी के गिर्द घूमती हैं। जितनी मॉरल वैल्यूज हैं वो वहां से दुनिया ने ली है। मैं महात्मा गांधी जो हैं उनके बारे में सुन रहा था कि वो अक्सर पहाड़ी वास की बातें कोट करते थे। जैसे शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल ने बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी चीजों को बयान किया है अपनी शायरी में, उसी तरह महात्मा गांधी ने पहाड़ी वास जो है उस पर बहुत सारी चीजों को कोट किया है अपनी स्टेटमेंट्स में। अच्छा, जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो समझते कि शायद ये महात्मा गांधी की बातें हैं, उनको ये नहीं पता ये पहाड़ी वास ये इंजील की बातें हैं। समझ रहे मेरी बात? वो ये समझते हैं क्योंकि वो गोरे का दौर था, ब्रिटिश दौर था। हर दौर में आपको पता दुनिया हुकूमतें दूसरों के साथ जुल्म भी करती हैं, जबर भी करती, ज्यादतियां भी करती हैं। तो उनकी एक स्टेटमेंट है, वो मैं अक्सर अपने पैगामात में देता हूं। गांधी जी कहते थे, वो कहते थे, आई सीन जीसस इन गॉस्पल बट नॉट इन क्रिश्चियंस। महात्मा गांधी कहते थे, मैंने इंजील के अंदर तो यीशु को देखा, लेकिन मसीहों में यीशु को नहीं मैंने देखा। यानी वो यीशु की हस्ती से मुतासिर थे, यीशु की तालीमात से। क्योंकि अंग्रेज दौर था, वो जुल्म करते थे, ज्यादती करते थे, व्हाटएवर जो भी होता था, वो उस तनाजुर में क्रिश्चियनिटी को देखते थे। आज जिस चीज की जरूरत है, आप अपने किरदार से दुनिया को मुतासिर करें। मसीहियों के लिए मेरा पैगाम है, इंजील आपके किरदार में नजर आनी चाहिए। पासवानों को मैं ये कहता हूं कि वो किताब जिसकी आप प्रीचिंग कर रहे हैं, अगर इसने आपके किरदार को तब्दील नहीं किया, आपकी शख्सियत को मुतासर नहीं किया, तो आप इसको प्रीच भी नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल की इंजील की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये आपके गुफ्तार को बदल देती है, ये आपके लाइफस्टाइल को बदल देती है। हालेलुया।
इस जगह पर यीशु मसीह दिखावे की, रियाकारी की। जिमें देखिया 40 लैंड सीजन आता है तो किन्ने तुहानू लोग रासबाज नजर आने शुरू हो जाते। वो 40 डेज गुजरते हैं तो फिर वो वापस उत्थे ही आ जाते जिथे होंगे ने। ऐसी रासबाजी नहीं चाहिए, ठीक है। सीखने वाली बातें उनके बारे में वो कहते हैं, 6 आयत को दोबारा देखें। बल्कि जब तू दुआ करे तो बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कोठरी में जा, और दरवाजा बंद करके अपने बाप जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इस पर मैंने एक बड़ी मिसाल भी आपको दी थी। एक पादरी साहब ने सुनाई बात। कहते रावलपिंडी का वाक्य है, कोई पुराना चर्च था रावलपिंडी का। तो वहां पर पादरी साहब सुबह 9 बजे जब पहुंचे तो चर्च के सहन में कुछ लोग बहस कर रहे थे। उनमें एक शख्स था जो ये कह रहा था कि कलाम में लिखा है 7वीं कोठरी में जाकर दुआ कर। एल्डर कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि अपनी कोठरी में जा। वो बंदा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 70 ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 7ਵੀਂ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕੋਠਰੀ में ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 7ਵੀਂ ਕੋਠਰੀ ਹੈ, 7 ਕੋਠਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ठीक कह रहे हैं। एल्डर हैरान हुए कि साढ़े पादरी साहब ये इतना मिल गए ने, ये ठीक कह रहे हैं। क्या कहा पादरी साहब ने? ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि ਇਹਦਾ दुआ करन ਨੂੰ दिल नहीं करता। ना ਇਹਨੂੰ 7ਵੀਂ कोठरी ਲੱਭੇ ਤੇ ना ਇਹ दुआ करे। ਇਹਨੇ बहाने लोगों दे। मैनू शुगर है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मैं आ नहीं कर सकता। आप डिटरमिन कर लें, खुदा आपको जोर बख्श देगा। इसके लिए आज मैंने कोठरी में दुआ, सीक्रेटली दुआ, पोशीदगी में दुआ, इस पर चंद एक बातें मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूं। 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। नंबर 1, आप अपने घर में कोई ऐसी जगह मखसूस कर दें, डेडिकेट कर दें, ब्लेस कर दें उसको कि वहाँ आप खामोशी में, पोशीदगी में, अलहदगी में दुआ करें। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है इसके ताल्लुक से। सीक्रेटली दुआ, सीक्रेटली प्रे, अलहदगी में दुआ। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप खुदा का मकदस हैं, यू आर हिज टेम्पल, आप उसका मकदस हैं। ऐसे ही है ना? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में? हालेलुया। एक ये थॉट है कि आप उसका मकदस हैं, यू आर हिज टेम्पल। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्डिंग इज गैदरिंग प्लेस, यू आर हिज चर्च। आप उसकी कलीसिया हैं, आप उसका मकदस हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हमारा दिल खुदा का, ते जे तुसी दुआ अपनी रूह नाल नहीं कीती, अपने दिल नाल नहीं कीती, खुदा दी हज़ूरी च ताड़ी दुआ उपरों होई ते फिर बेमकसद दुआ है, फिर रियाकारी है, फिर दिखावा है, फिर गैर कौमां दी तरह है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है जो मुझे बहुत अपील कर रहा था इस पैगाम में। वो कौन सा है? कि इथों करो। मैंने बताया था कि झूठा इथों करता, झूठा कितों प्रशिश करता?
एक बंदा ना तोबा दे गीत गावे तो शक्ल ही पता लगता सिट्टा भी पींदा पान भी खाता है। मैं क्या आप भी कीती है? बंदा समझदार सी, उन्हें क्या कीती नहीं लेकिन अज कर लांगा। यह मजा आया गल का। कई मानते ही नहीं, बड़े ढीठ होंगे ने। वो कहते असं गीत गाने गाई जावांगे, तुहानू की लगे? खुदा तो जानता है ना साढ़े दिल तो वाकिफ है। खुदा का दिल बाइबल है, जो बाइबल कहती है वो खुदा कहता है, जो खुदा ने कहा है वो बाइबल कहती है। मैं क्या इतों ही गा रहे हैं कि दिलों भी गा रहे हैं? तोबा के गीत तो गा रहे हैं, तोबा कीती भी है कि नहीं? तुहानू पता कई तोबा का अमल पढ़ते ने, तोबा करते नहीं गे। देखा है आपने? तोबा का अमल पढ़ते ने, तोबा उन्हें कर ली सी बंदे ने। तो खुदा का शुक्र है जो तोबा कर लेते हैं। झूठा कहां से प्रशिश करता है? गले से। और भूखा कहां से करता है? हाँ, ये सुना क्या तुम मेरे लिए, मेरे पीछे इसलिए नहीं फिरते कि मेरे को कलाम सुनो, रोटी के लिए मेरे पीछे घूम रहे हो। कई यस्सू वाले पासे रोटी लिए भी आते हैं। और तीसरी बात, सच्चा दिल से और रूह से करता है। हालेलुया, आमीन। अब यहां पर जो पोशीदगी की तशरीह है वो आपका दिल भी है कि आप वो दुआ, वो प्रस्तिश, वो गीत, वो इबादत जो दिल से कर रहे हैं, दिखावा नहीं है, पास्टर साहब नू राजी करने लिए नहीं। कई आपको पता चर्चेस में जाते हैं जो भाई साहब तुसी जो मैंने कहते सो बार बार, तो चल मैं आ ही गया हूँ। मैंने पिछले दिनों भी बताया कि मजबूर होके गिरजे ना आया करो, खुशी ना लाया करो। मजबूर हो के की फायदा? फिर तो मुशक्कत करन दे जो मिस्त्रियों के पीछे मजदूर कर रहा होंगे। नो, हमारी प्रशिश मोहब्बत वाली प्रशिश है, दिल वाली प्रशिश है जो खुदा को पसंद है। अब पोशीदगी की दुआ, आपको पता है आपका बेडरूम जो है वहां पर सब लोग नहीं जाते, वो आपकी खास जगह है, खिलबत खाना, वो जगह जहां पर आप आराम करते हैं। आपका जीवन साथी आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चे आ सकते हैं, आपके गेस्ट नहीं वहां पर जाते। अच्छा, वहां पर भी एक और जगह होती है, वहां पर क्लोजेट बनी होती है, उसमें आपकी कीमती चीजें होती हैं, वो चीजें जिसका बाकी लोगों को इल्म नहीं होता। क्लोजेट, ये जो बात हो रही ना पोशीदगी की दुआ, ये वो उस क्लोजेट की तरह है कि जहां पर इन आउट आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीक्रेट प्लेस है। सीक्रेट प्लेस यानी जब आप दुआ करें तो साडा बुरा ना मनाया करो कि मोबाइल वेखन नहीं, हम लाइव वालों को देख रहे होते हैं। ऐसी वैसे नहीं वेख रहे होंगे कि किसी का मैसेज आया है कि नहीं, वेस्टर्न यूनियन तो पैसे आ गए या कि नहीं, ये नहीं असी वेख रहे होने। हम देख रहे होते हैं कि हम लाइव जा रहे हैं, अपने जितने हमें जो लोग दुआया दरखास्तें भेज रहे हैं, जो हमें वॉच कर रहे हैं, हमने उनको भी सामने रखना है ताकि वो हमारे साथ जमात की सूरत में वो दुआ में ठहरे हुए हैं। ना इन ना आउट। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दुआ करते हो ना किसी ਨੂੰ इन करया करो ते ना आउट करया करो, तुसी ते खुदा होया करो, बस ये है इसका मतलब। इन आउट बंद हो जाए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन आउट बंद करें वरना दुआ बेमानी है। मैंने लोगों को देखा चर्च में भी बैठे होते हैं और वो मोबाइल चेक करते ही रहते हैं। ये उनके लिए खास पैगाम है ये जो आज का है। जो बाज नहीं आते मोबाइल यूज करने से चर्च के अंदर भी, वैसे तो कोई असूल होना चाहिए। पिछले दिन एक रेस्टोरेंट वाले ने बड़ा अच्छा किया, रजा साहब मैडम, वो कहते हैं असी रोटी तुहानू तद देनी है जो तुसी मोबाइल जमा कराओगे, भी रोटी तो चज ना खाओ। शर्जील भाई, लोग रोटी भी चज ना नहीं खाते, खा रहे होंगे ने नाल नाल गेम खेल रहे होंगे ने। आप कहां पर चले गए हैं, कहां खड़े हो गए हैं लोग, कहां आपकी लाइफ है? आप पागल हो जाएंगे। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि आपने नेचर को चैलेंज किया है। जो सोने का टाइम है आप जागते हैं, जो
आपके आराम का वक्त है, उसमें आप जाग रहे होते हैं, आपकी बॉडी डिसऑर्डर हो जाती, आपका बदन डिसऑर्डर हो जाता है। जब खाने का टाइम होता है उस वक्त आप नहीं खाते, और जब खाना नहीं खाना तब आप कढ़ाइयां नोश फरमा रहे होते हैं। मक्खन कढ़ाई दसो, उन्हें ਤੁਹਾਡਾ दिल ही बंद करना मुड़ के मक्खन ने, जड़ा रात तुसी 1-2 बजे रात को हम आ रहे। तो जब हम चनाब क्लब के पास से गुजरे तो मोटरसाइकिल वाले शू शू कर दे अगे हो जान। मैं पीटर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ध्यान ना बेटा, ये जा रहे ने पीजे, तो वह भी वेट कर रहे ने, तो ये भी काली जे, ये लिजाण वाला, उन्होंने तो अपनी जान गवानी है, तू ना किते ना च मारदा है। मैं पीटर को कह रहा था थोड़ा हौली हाथ रख। ये वो लोग हैं जो नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। खाने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, सोने का, बाइबल ने पूरी हमें ज़ाब्ता हयात बताई है। तो इसलिए मेहरबानी करो, लेट रोटी ना खाया करो, टाइम ना खा लिया करो, ये बेहतर है तुम्हारी सेहत लिए। ना इन ना आउट। चर्च में मोबाइल अगर तो आपने हवाला निकालना है, इट मेक सेंस, ठीक है। अगर लाइव सर्विस जा रही है, आप शेयर कर रहे हैं, वो आप इबादत के मुतल्लिक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर भी बिजनेस देख रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, और मैंने तंग ना कर, मैं चर्च बैठा हूं, आप करें ही ना, आप बंद रखें उसे, स्विच ऑफ करें, एरोप्लेन मोड पे कर दें उसे। ये बड़ा जरूरी है पोशीदगी की दुआ कि हम बात कर रहे हैं, ना इन ना आउट। शागिर्दों की डिजायर पर भी हम बात कर लें। शागिर्दों ने यीशु से क्या कहा? हमें दुआ करना, फिर ये दुआ रबानी सिखाई थे। क्या सीखा उन्होंने? दुआ। तुसी दुआ करना ही सीख जो, कंप्यूटर आप ही आ जाएगा था ना। कई अंग्रेजी सीखण आते, रजा साहब को बड़े सीखण आते हैं, हमें अंग्रेजी सिखा दे। हाँ, मैं इन्होंने कहना सी इन्होंने होर काम लिए सीखनी है, ये पढ़न लिए कोई नहीं सीखण दे। खैर अब तो गूगल ने भी काफ़ी काम मदद कर दी लोगों की। गूगल ते वो बोलते हैं तो गूगल ट्रांसलेट कर दे, तो गलत करता है, ये भी गल है। मुझे पिछले दिनों एक फ्रेंड ने अमेरिका से कहता, ये मैंने उर्दू के कुछ चीज़ें ट्रांसलेट की, मैं क्या सारियाँ गलत ने। कहता क्या मतलब? मैं क्या गूगल सारियाँ सही गल्लां नहीं करता। आप देखें वो GPS कई दफ़ा लगा लें, वो कई दफ़ा गलत लोकेशन पर लै जाता है, नहरों नहर पा देंदा, वो अगे जाइदा तो गली बंद होंदी है, तो असी तो बचते हैं उसको। पाकिस्तान च तो औखा ही है, उत्थे भी गैर कमा देंदा, अमरीका में भी मैंने देखा है, उधर भी कमा देंदा है। वो एडी पागल हो जाती है, ओडी पुडी बोलती विच, वो घूमी जाती है करके, वो मैं कहूँगा ये भी पागल हो जाए, सानू भी करन दी है। तो इसलिए मैं आपसे आज साना दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप दुआ के लिए आते हैं तो मोबाइल को आप साइड पे रख दिया करें, ताकि आप कनेक्ट हो जाएं आसमान के साथ। यही बात खुदा अपने शागिर्दों को भी सिखा रहे हैं वहाँ पर लोगों को। और शागिर्दों की डिज़ायर क्या थी? हमें ये पहली डिज़ायर, और दूसरी डिज़ायर हमारे ईमान को बढ़ा। हमारे कौन कह रहे थे? शागिर्द कह रहे थे। दो बातें आखिर, अभी हम क्लोज करेंगे इस बात को, पैगाम को। दो बातें कौन कौन सी? हमारे दुआ करना सिखा, और हमारे ये डिज़ायर कहाँ है आज ईमानदारों के। और आपको पता है ये शागिर्द पौलुस रसूल 7 ज़बानें जानते थे, सबसे पढ़े लिखे रसूल, नयतनामा के सबसे हाईली एजुकेटेड पर्सन कौन थे? पौलुस रसूल, मुकद्दस पौलुस रसूल। वो कहते जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं करते। देखो कैसी बात है, असी कहने सानू बहुत कुछ जानता है, वो कहते हम नहीं जानते, क्योंकि वो जान गए थे कि शागिर्दों की भी यही डिज़ायर थी, हमें दुआ करना। तो दुआ कौन सिखाता है? पाकरू। पाकरू में सिखाता है, मददगार है हमारा, दुआ का बोझ देता है, दुआ के अल्फाज देता है, दुआ की तरतीब देता है। और दूसरी डिज़ायर क्या थी? हमारे ईमान के 5 लेवल्स हैं, उस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। 5 टाइप्स ऑफ फेथ, 5 इकसाम के। और जो सबसे
आखिरी दर्जा ईमान का सबसे नीचे वाला लेवल वो डेड फेथ है, मुर्दा ईमान। लेकिन इस पर हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे क्योंकि अभी हमारा वक्त ज़्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपको दुआ में ठहराया जाए। सो सीक्रेटली पोशीदगी में दुआ बहुत ज़रूरी है। दुआया मजबे बनाए, अलहदा हो जाया करें। यीशु मसीह मुनादी शागिर्दों के साथ करते थे, दुआ के लिए सेपरेट चले जाते थे। फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कि आप अपने दिल में, अपनी स्पिरिट में, आप खुदा का मक़दस है, वहां से दुआ उठनी चाहिए। आ चुके हैं।